नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये एक सवाल पूछा गया है कि अपनी वाजिब कुर्बानी करने के बजाय अपने वालिद या वालिदा की तरफ से कुर्बानी करना क्या जायज़ है। सवाल पूछा है वाहिदुर रहमान एंडस पोलमाइन लाकड़ा से। देखे, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस आदमी पर अपनी कुर्बानी वाजिब हो, यानी वो निसाब का मालिक हो, जो आजकल तकरीबन 1,32,500 रुपये बनते हैं, जो आदमी इस कदर मालियत रखता हो, इस कदर पैसों का जो है मालिक हो, किसी भी जो हमने शराइत जिक्र किए हैं, तो ऐसे आदमी पर अपनी कुर्बानी करना क्या है, वाजिब है। तो ऐसे आदमी को सबसे पहले चाहिए कि वो अपनी कुर्बानी अदा करे। उसके बाद अगर उसको वसाअत और ताकत है तो अपने वालिदैन की तरफ से भी कुर्बानी कर सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी कर सकता है। और एक कुर्बानी करके जो नफली कुर्बानी हो गई उसका सवाब कई अफराद तक भी पहुंचा सकता है, इसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन आजकल इसमें बहुत ही ज्यादा जो है गलतफहमी पाई जाती है कि अक्सर हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं मैं अपनी वालिदा के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ, अपने वालिद के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। ये बहुत ही जो है गलत तरीक़ाकार है। अगर आप पर अपनी कुर्बानी वाजिब है तो सबसे पहले आपको अपनी कुर्बानी करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप क्या वसात और ताकत आप रखते हैं तो वालिदैन की तरफ से भी आप कुर्बानी करें। एक कुर्बानी दोनों के लिए भी काफी हो सकती है, दोनों को सवाब पहुंचा, इसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन अपनी कुर्बानी ना करके और वालिदैन के इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना, यह बिल्कुल ही एक गलत तरीका है, इससे बचना चाहिए।